स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहिनी लाइफ में। तो इधर हो रहा था शाम के 5:30 बजे का टाइम और ना बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। विद्यांश और मिष्टी ये दोनों आए थे कोचिंग से, तो मैंने ना इन दोनों को बैठा लिया था। बोला था चलो कुछ पढ़ाई करते हैं, तो मिष्टी से बोल दिया था। वो अपना होमवर्क करने लगी थी क्योंकि मिष्टी अपने घर जाती तो वो पूरा भीग जाती पानी से। इस वजह से मैंने अपने पास ही बैठा लिया था और उसको ना होमवर्क करने के लिए बोल दिया था, जिससे कि ये शैतानी ना करती इस वजह से। और विद्यांश को भी मैंने इधर ही बैठा लिया था। विद्यांश को मैथ्स के बारे में कुछ समझा रही थी, तो विद्यांश ना अपने स्कूल के बारे में भी कुछ मुझे बता रहा था और मैं उसका भी सुन रही थी, साथ में अपना भी सुना रही थी। और दिवीसा वहीं पर बैठ के मिष्टी के कम्पॉक्स से आराम से खेल रही थी। और मिष्टी से मैंने बोल के रखा था कि जब तक होमवर्क कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको कहीं जाना नहीं है। समझ में आई? तो बोल रही थी हाँ। तो वो इधर कर रही थी, साथ के साथ मैं उसको भी देख रही थी, विद्यांश को, दिवीसा को, तीनों बच्चों को आराम से वहीं बैठाई थी। बारिश ना बहुत तेज़ हो रही थी, ये लोग शैतानी कर रहे थे, इस वजह से मैंने इन लोगों को दोबारा से पढ़ने के लिए बैठा लिया था। और ये मेरा जो बेड पर सामान है ना वो भी काफ़ी फैल रहा था, तो मुझे ना वो भी समेटना था। मैं शाम में पूरा इकट्ठा कर देती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए पड़ती हैं, जिसकी वजह से ना वहीं पर पूरा सामान इकट्ठा हो जाता है। तो ये सफाई वगैरह तो ऐसे चलती रहती है रूम में। और बारिश आप देख सकते हैं कितनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी। ये बारिश जो है ना वो शाम में चालू हुई थी और नेक्स्ट डे पूरे दिन हुई थी। तो इधर मॉर्निंग में आप देख सकते हैं 9:30 का टाइम हो रहा था और बारिश बहुत तेज़ वाली हो रही थी। इधर कल रात से ही बारिश हो रही है ऐसी ही। और जो मौसम है ना बहुत ज़्यादा वाला ठंडा हो रहा है। अभी तो ना बीच में गर्मी सी लगने लगी थी, बट बारिश हो रही ना, तो कल रात से ना अच्छा ठंडा मौसम है और काफ़ी तेज़ वाली बारिश हो रही है। और मैं ना उधर दिवीसा को ना सुला दी दोबारा से, क्योंकि 9:30 का टाइम हो रहा है। इसको दोबारा से मैंने सुला दिया। और विद्यांश खा रहा था इधर मैगी। तो चलते हैं, विद्यांश आप दिवीसा को देखना, मैं नहाने जा रही, ठीक है? तो इधर विद्यांश दिवीसा को देखिएगा और तब तक मैं नहा के आती हूँ। तो इधर मेरा चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है और झाड़ू पोंछा भी हो चुका है। अभी मुझे बस नहाना है, नहाने के बाद मैं बनाऊंगी खाना। और बारिश हो रही है जिसकी वजह से ना विद्यांश के स्कूल की आज छुट्टी थी, तो मैं ना उसको घर पर ही पढ़ा दूंगी। और उसका ना जो होमवर्क वगैरह है वो तो मैंने कल रात ही कंप्लीट करा दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी ना उसकी मतलब कुछ चीज़ छूट रही थी बीच बीच में। तो मैंने बोला था कि कोई नहीं, मैं ना मंडे तक कंप्लीट करा दूँगी। तो अभी मैं उसको वो भी मतलब आज की छुट्टी है ना, तो वो भी आराम से करा दूँगी। और साथ में उसका कोचिंग वगैरह का होमवर्क भी अभी नहाने के बाद, खाना पीना बनाने के बाद वो भी कराऊँगी। तो अभी तो वो आराम से ना बैठा है। बोल रहा था आज ठंडा मौसम है मम्मा, तो मैं थोड़ी देर से ही नहाऊँगा। मैंने कहा कोई नहीं, आप आराम से नहा लेना। तो मैं जाऊँगी अभी नहाने। और मैंने कल रात को लगाई थी मेहंदी, और हाथ की जो हथेली होती है ना, तो उसमें ना मैंने काफ़ी टाइम बाद मेहंदी लगाई। मैं हमेशा बैक पर ही लगाती हूँ, बट हाथ की हथेली पर काफ़ी टाइम बाद लगाई है। कल ऐसे ही मेरा मन कर रहा था रात में, मैं हमेशा जैसे आपको पता है मैं मेहंदी लगाती ही हूँ, तो कल रात में मैंने फिर से लगाई थी। और चलते हैं, नहाते हैं और नहाने के बाद करते हैं खाना पीना की तैयारी। देखते हैं आज खाने में क्या बनेगा। और विद्यांश, क्या हो गया? मैं रख दूंगी, आप इधर ही रख दूँ। विद्यांश ने मैगी खाई तो वो अपना जो प्लेट है ना वो रखने जा रहा था। मतलब ना मैंने विद्यांश को बोल के रखा है जब भी आप खाना पीना खाया करो तो उसके बाद ना जो अपनी प्लेट या थाली है ना वो बाहर वॉश करने के लिए रख दिया करो, रूम में ही नहीं छोड़ा करो। तो वो हमेशा ऐसा ही करता है। तो अच्छी आदत है विद्यांश आपकी ये, है ना? है ना? खुद से रखना पड़ता ना जहाँ बर्तन वॉश होते वहाँ पर। तो आज आपकी स्कूल की छुट्टी है, कैसा लग रहा? क्यों? विद्यान जैसे ही सो के उठा तो बोलता मम्मा आज आपने उठाया नहीं। तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि आज इसकी स्कूल की छुट्टी थी, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं उठाया था। तो ये बोल रहा था आपने मुझे उठाया नहीं। उसको लगा मैंने स्कूल जानबूझ कर नहीं भेजा। क्यों? लेकिन पता विद्यांश जब आप नींद में रहते थे तो आप पता क्या बोलते, मम्मा प्लीज मुझे स्कूल मत जाने दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ ऐसा कल बोला था आपने, आपको याद है? बिल्कुल भी नहीं। कल विद्यांश बोल रहा था कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, प्लीज मुझे मत जाने दो। और फिर ना 10 मिनट बाद आप खुद से रेडी हो गए थे। पापा बोल रहे थे कि जब वो नींद में रहता है ना तो उसको कुछ समझ नहीं आता।
इस वजह से वो बोल रहा था। ऐसा क्या चाहिए? कल ये सच्ची में बोल रहा था कि मुझे स्कूल नहीं जाना मम्मा, प्लीज़ मुझे मत भेजो। लेकिन मैंने ना इसको ज़बरदस्ती उठा के ना रेडी, मतलब खड़ा कर दिया था, और ना इसका जो फेस बॉस है ना वो कर दिया था। तो ये ना खुद से रेडी हो गया और स्कूल चला गया था। मतलब खुद से इतना कर लेता कि यूनिफॉर्म की साइड वगैरह है वो पहन लेता, लेकिन ना उल्टी सीधे तरीके से पहनता, तो मुझे ही पहनानी पड़ती। लेकिन अब वो सीख जाएगा धीरे धीरे, कोई नहीं, अभी वो छोटा ही है। तो चलते हैं और नहाते हैं। नहाने के बाद देखते हैं कि आज क्या करेंगे। और क्योंकि ना विद्यांश बोल रहा था कि कहीं घूमने चलना मम्मा, क्योंकि आज का जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा है। तो उसको ना नीलकंठेश्वर जी का मंदिर है ना जो यहाँ पर, वहाँ जाने का बोल रहा था कि वहाँ चलना। अगर मौसम अच्छा रहता है तो जाती हूँ, क्योंकि बारिश हो रही ना, तो दिवीसा छोटी है, इस वजह से मैंने मना कर दिया था। वैसे ना बारिश के मौसम में ही वहाँ पर अच्छा लगता है। तो देखते हैं, अगर बारिश बंद हो जाएगी दोपहर तक तो उसको लेके जाएंगे, नहीं तो मैं भी कल लेके जाऊंगी। मैं उसको कोशिश करूँगी कि कल जाए वो, और अगर आज बारिश बंद हो जाएगी तो आज ही लेके जाएंगी। तो चलते हैं, नहा के आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो इधर मैंने नहा लिया है, और आज ना मैंने हेयर वॉश किए थे। तो मैं नहा के जैसे ही आई तो दिवीसा ना उठ चुकी है, तो दिवीसा को मैंने ले लिया था। अभी मैं ना दिवीसा को भी रेडी करूँगी। तो इधर मैं हो चुकी थी रेडी, क्योंकि हम लोग जा रहे थे नीलकंठ। तो विद्यांश तो अपने पापा के साथ पहले ही चला गया था। फिर मेरी फ्रेंड का आया फ़ोन कि तुम चलोगी, तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। दिवीसा ने तो अभी यही फ्रॉक पहनी है, उसके ना हम मतलब मैं ना लेट हो रही थी, बस वो आने ही वाली होगी, तो मैंने सोचा इसके कपड़े रख लेती हूँ, गाड़ी में ही चेंज कर दूँगी या फिर वहीं जाके चेंज कर दूँगी। वैसे ये फ्रॉक भी अच्छी लग रही थी, बट अगर अच्छी नहीं लगेंगी तो वहाँ जाके चेंज कर देंगे। और बारिश जो है वो हल्की हल्की हो रही है, लेकिन फिर भी गर्मी तो मुझे आज बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लगने लगी है, क्योंकि जल्दी जल्दी तैयार हुई ना, इस वजह से। तो चलते। तो इधर हम लोग निकल चुके थे घर से, और ना ये रही सुमी मेरी फ्रेंड, और दिवीसा भी। तो दिवीसा सो के उठी थी ना, तो मैं इसको तुरंत ऐसे ही लेके आ गई थी, इस वजह से ही मैंने इसके कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। ये रही अंजलि दीदी, सुमी की ननंद, और वो आगे बैठी थी सुमी की जेठानी जी हैं, और वो जो हैं वो मेरी ननंद हैं। तो इधर हम सब लोग जा रहे थे वहाँ पर घूमने नीलकंठेश्वर। वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इस मौसम में वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। और शिव जी का मंदिर भी है वहाँ पर। तो हम लोग ऊपर तो नहीं जा पाए थे, क्योंकि ना बच्चे थे, और सीढ़ियों पर पानी भी था। इधर ये ना आ रहे थे स्कूटी में, मैंने कुछ सामान रखवाया था। गई तो थी मैं सुमी लोगों के साथ, बट ये वहाँ पर मिल गए थे, क्योंकि विद्यांश और ये पहले ही चले गए थे। बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा मना कर दिया था इनसे, लेकिन सुमी का फ़ोन आया था, तो फिर मैंने ना बोल दिया था इनसे कि ठीक है। मैं ना एक बार इनसे पूछ ली थी कि आऊँ कि नहीं, तो इन्होंने भी बोल दिया था कि तुम आ जाओ, तो ये वहीं मिल गए थे। और वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, आप लोग भी देख सकते हैं कितना मस्त बारिश का जो पानी था वो सीढ़ियों से आ रहा है, और इतना मतलब सुंदर लग रहा था। चारों तरफ ग्रीनरी दिख रही थी, और वहाँ पर जो पहाड़ है ना वहाँ से भी झरने जैसा पानी आ रहा था। तो और जब विद्यांश के पापा गए थे ना, तो वो बता रहे थे कि जब तुम लोग नहीं आई थी तो उस टाइम पर तो ये जो सीढ़ियाँ हैं ना वो दिख ही नहीं रही थी, पानी की वजह से इतना सुंदर लग रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम लोग आ चुके हैं, अभी भी हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। उधर ना सुमी बच्चों के साथ इंजॉय कर रही थी मस्त। विद्यांश तो फुल इंजॉय किया आज, और मुझे ये लग रहा था कहीं लड़का बीमार ना पड़ जाए, तो हुआ वही था, इसको हल्का हल्का सा फीवर आ रहा था। मैं इधर इन लोगों की वीडियो बना रही थी, क्योंकि ना मुझे गीला नहीं होना था, इस वजह से मैंने ना इन लोगों की वीडियोस वगैरह बनाई थी। लेकिन जब मैं आने लगी थी ना, तो ये बोले कि तुम एक काम करो, इन लोगों के साथ थोड़ा सा मस्ती कर लो, क्योंकि फिर तो कपड़े चेंज करने ही हैं, घर जाके तुम कपड़े चेंज कर लेना। तो मैं, सुमी, सुरभि, हम लोगों ने ना कुछ कुछ रील्स बनाई थी, और मज़ा आ रहा था हम लोगों को मस्त, क्योंकि ना इंजॉय करना भी चाहिए, मतलब ऐसे सब लोगों के साथ मज़ा भी आता है। फिर इधर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, और मैं ना गई थी सुमी लोगों के साथ 4 व्हीलर से, लेकिन आई थी स्कूटी से इनके साथ। मैंने बोला, ये बोले कि चलो तुम अगर मेरे साथ चलना हो तो मैंने कहा चलो। गीले भी हो चुकी थी, तो मुझे ये था कि जल्दी से घर पहुंच जाएं, और तो मैं निकल आई थी। वो लोग मेरे से 5 से 10 मिनट बाद निकली थी, और मैं आ चुकी थी घर।
तो वहाँ से तो हम लोग काफ़ी देर के आ चुके थे और ना मैंने दिवीसा को सुला दिया था, मैं भी साथ में सो गई थी। और अभी ना हल्की हल्की ना धूप निकल आई थी, 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा होगा। तो मैंने ना थोड़ी देर के लिए इधर ये कपड़े डाल दिए थे, मेरी साड़ी और मेरे कुछ कपड़े थे तो मैंने वो डाल दिए थे, साथ में मैंने दिवीसा के भी डाल दिए थे। और विद्यांश के कपड़े और विद्यांश के पापा के मैंने नीचे ही फैला दिए थे, उनके कब दोबारा से वॉश होंगे। लेकिन मैंने ना तुरंत ही अपने तो मैंने तुरंत ही वॉश कर दी थी, क्योंकि ये साड़ी है ना तो मुझे लग रहा था कहीं ना ऐसे रखेंगे ना तो उसका कलर वलर वो ना हो जाए। तो मैं जैसे ही बाथरूम में गई थी ना तो मैंने तुरंत ही वॉश कर दी थी। लेकिन विद्यांश के और विद्यांश के पापा के कपड़े कल वॉश करूँगी, अभी ऐसे ही सूखने डाल दिए थे। और मेरे जो बाल थे ना वो भी मैंने सुबह ही वॉश किए थे, लेकिन मैं ना वहाँ तो बिल्कुल मतलब ऐसा कि थोड़ा सा ही नहाई थी, ज़्यादा नहीं नहाई थी। मुझे ये लग रहा था कहीं दिवीसा बीमार ना पड़ जाए इस वजह से, लेकिन ये था कि थोड़ा सा एंजॉय कर लिया था, अच्छा लगा था वहाँ जाके, दिवीसा को भी अच्छा लगा था। और मैंने ना फेस वॉश किया था, हल्की हल्की सी लिपस्टिक आप लोगों को दिख रही होगी, खैर वो भी अभी मैं दोबारा से फेस वॉश करूँगी तो पूरी छूट जाएगी। और दिवीसा भी सो रही है तो मैंने सोचा मैं जब तक ये कपड़े डाल दूँ थोड़ी सी सूख जाएंगे। वैसे तो ये ना साड़ी मैंने नीचे डाली थी तो सूख गई थी, बट मैंने थोड़ी देर के लिए छत में डाल दी, क्योंकि फिर साड़ी ऐसी होती है ना कि हम इसको ना घड़ी करके कवर्ड में रख देते हैं तो फिर वो उसमें से काफ़ी बदबू मतलब काफ़ी दिन बाद निकालते हैं ना तो बदबू आने लगती है। इस वजह से मैंने थोड़ी सी धूप में डाल दी थी, हल्की हल्की धूप निकली है, ज़्यादा नहीं निकली है। तो मौसम कुछ अच्छा हो रहा था, मतलब आज का जो मौसम था वो बहुत अच्छा वाला हो रहा था। तो चलते हैं अभी। सुबह में तो मैंने ना दाल चावल बनाए थे और पराठे बनाए थे, लेकिन शाम में क्या बनेगा देखते हैं। और विद्यांश बोल रहा था कि मुझे ना दाल चावल खाना है, और विद्यांश के पापा बोल रहे थे गर्मा गर्म पूड़ी बनाने का, तो देखते हैं पूड़ी बनती है कि क्या। विद्यांश का तो जैसे रखा है बस पूड़ी बननी है, तो गरम गरम पूड़ी बनाएंगे। और मैं थोड़ा सा रेडी भी होंगी दोबारा से, क्योंकि ये बाल है ना वो भी थोड़ा सा सुखा के रेडी होंगी पहले, उसके बाद फिर जाऊँगी मैं किचन में, क्योंकि मुझे तो इधर मैं आ चुकी थी किचन में और ना मैं पूड़ी बना रही थी। तो कढ़ाई में अच्छा तेल वगैरह सब कुछ हो चुका था और मैं पूड़ी बनाने लगी थी। साथ में मैंने इनसे बोल दिया था कि आप ना गर्मा गर्म पूड़ी खा लो, तो ये बोल रहे थे चाय और बना दो, तो इनने चाय के साथ खा ली थी पूड़ी। और मैंने भी फिर खाना खाने के बाद विद्यांश को देखा तो विद्यांश तो इधर सो ही चुका था, मतलब मैं अंदर पूड़ी बना रही थी ना तभी ये सो चुका था। और मैंने इससे दिवीसा को भी थोड़ा सा खिलाया और उसके बाद ना विद्यांश से पूछा भी विद्यांश भूख नहीं लगी क्या, तो विद्यांश को चेक किया तो विद्यांश को था फीवर। और इसने ना बारिश के पानी में कुछ ज़्यादा ही नहा लिया था, जिसकी वजह से उसको फीवर आ गया था। तो फिर मैंने इसको ना ये कंबल उड़ा के और लिटा दिया था। ये सुबह मैं किया था, ये सो के उठा था, फिर मैंने ना इसको स्कूल भी नहीं जाने दिया था। और इस वीडियो को रहने देते हैं इधर ही तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।